So, a very good evening, और I just hope कि I am audible and visible. या सारे सोर्सेज से चेक कर लिया, क्लास इज गोइंग लाइव एंड विजिबल भी हूँ, और ऑडियो भी आई होप क्लियर होगी सबको और सही तरह आ रही होगी। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है फॉर मेनी रीजंस। सबसे बड़ा रीज़न तो ये है क्योंकि बैच 2.0 स्टार्ट होने वाला है, जिसकी काइंड ऑफ ये फर्स्ट क्लास है। सो बैच 2.0 फर्स्ट क्लास है, और पुराने बैच के स्टूडेंट्स भी हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है। सो कुछ बच्चों का डाउट ये भी होगा कि सर कौन से सब्जेक्ट से आज हम शुरू करने वाले हैं या कल से, क्योंकि जो मेन सब्जेक्ट क्लास होगी वो कल से होने वाली है। तो आज इंट्रोडक्शन है अबाउट CUET, अबाउट सब्जेक्ट जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो आई एम गोना स्टार्ट विद जर्नल स्टडीज़। जर्नल स्टडीज़ में सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ हिस्ट्री। आज उसकी हल्की सी बेसिक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स को टच करेंगे, बिल्कुल बेसिक क्राइटेरियाज को टच करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे अबाउट द एग्ज़ाम CUET। सबसे पहले तो CUET एग्ज़ाम के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर विल टच अपॉन हिस्ट्री सब्जेक्ट को, और धीरे 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 करके आगे आगे बढ़ते जाएंगे। सो दो तीन चीज़ें आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर कि ये लाइव क्लास है, आप सब लाइव क्लास में ज्वाइन किए हैं, आप सब लाइव क्लास में, इन फ्यूचर भी लाइव क्लासेस होती रहेंगी। लाइव क्लासेस का फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी को कोई डाउट है तो वो स्पॉन्टेनियसली उसी मोमेंट पे वो डाउट को पूछ सकता है। चैट बॉक्स आप देख सकते होंगे लाइव क्लास की, आपके अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं तो आपके राइट हैंड साइड पे आपको चैट बॉक्स दिख जाएगा। पोल्स की ऑप्शन आती है और बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस आती हैं, लेकिन आपको चैट बॉक्स दिख जाएगा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहें, किसी भी तरह का कुछ भी आप कहना चाहें, कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई, कोई चीज़ आप दोबारा से रिपीट करना चाहते हैं कि आपके जो टीचर्स हैं वो एक बारी दोबारा से इस पॉइंट को, इस कंसेप्ट को दोबारा से समझा दें, तो आपके पास वही लाइव क्लास में ऑप्शन रहती है कि उसी मोमेंट पे आप हमें बता सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली। और बाय चांस अगर आप जैसे मैंने कहा कि लाइव क्लास में तो बता ही सकते हैं, बाय चांस अगर आप लाइव क्लास नहीं देख रहे तो ये क्लास जितनी भी होती हैं आपके बैच में, जितनी भी लाइव क्लासेस होंगी वो सब रिकॉर्ड हो रही हैं, और आपको रिकॉर्डेड सेक्शन में, लाइव क्लास के रिकॉर्डेड सेक्शन में, आपके बैच के रिकॉर्डेड सेक्शन में ही आपको सब क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेंगी। हार्डली मुझे ऐसा लगता है कि अगर बड़ी क्लास होगी तो विद इन 30 मिनट्स, और अगर ठीक ठाक लिमिट की क्लास है तो वो 10 मिनट्स में आपकी क्लास अपलोड हो जाती है वहीं पर आपके पोर्टल पर। आप वो क्लास वहीं देख सकते हैं, और अनलिमिटेड एक्सेस है, ऐसा नहीं है कि कोई आपको वन टाइम एक्सेस है कि एक बारी ही क्लास देख सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। आप अनलिमिटेड टाइम पे वो क्लास देख सकते हैं, जितना मर्जी एक्सेस कर सकते हैं उस क्लास को। और उसके बाद अगर कोई डाउट आता है आपका तो आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हैं क्वेश्चन पूछने के। एक, फर्स्ट, आप ऐप के थ्रू ही पूछ सकते हैं, आप सीधा डायरेक्ट ऐप पे रिप्लाई कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ये रहती है मुझे डायरेक्टली रीच आउट करने की ऐप के थ्रू। दूसरा ऑफ कोर्स वो सोशल मीडिया नेटवर्क्स, नेटवर्किंग साइट्स जो होती हैं, जो इंस्टाग्राम, सारी चीज़ें। और हमारा जो ऑफिशियल नंबर है आप नोट डाउन भी करके रख सकते हैं, इसे प्लीज़ सेव कर दीजिए। तो जितने भी बैच में बच्चे होंगे या 2.0 में बैच जोड़ भी रहे हैं बच्चे, उन सबको एक बार ही कहूँगा कि इस नंबर पर आप हाई ज़रूर भेज देना। नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख देता हूँ, 7696318928। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, और कोई भी डाउट हो आप यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल्स में मत यकीन रखना कि आप कॉल्स करेंगे बहुत सारे और कॉल पे बातें होंगी, ऐसा नहीं होने वाला। आप DM करें, व्हाट्सएप करें, और उसके बाद आपके हर क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। जो भी आपके रिलेटेड टू क्वेरीज, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, कोई ऐप में प्रॉब्लम आ रही है, कोई
किसी चीज़ में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो डायरेक्टली आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली किसी भी तौर तौर पर, ठीक है? और जितनी बात रही बैच 2.0 की, तो बैच 2.0 के बारे में मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। आज संडे है और कल तक जब तक आपकी नेक्स्ट क्लास नहीं होती, तब तक फ्लैट 20% ऑफ चल रहा है फॉर अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स। मतलब जितना भी इसका प्राइस है उसके ऊपर फ्लैट 20 मिलेगा विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशंस कि हाँ अप टू ऐसा पूरा फ्लैट कट हो जाएगा 20%। ये सिर्फ अर्ली अर्ली बर्ड डिस्काउंट है जो कि कल कल तक ही रहेगा, कल भी दोपहर तक रहेगा, उसके ज़्यादा नहीं। सो बेस्ट टाइम यही है कि अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, सो आज आज या कल में एनरोल कर लीजिए, बेस्ट आज है। कल भी अगर आपका टाइम मिस हो गया तो फिर ये 20% डिस्काउंट कूपन जो आपको मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। सो इट्स, वो कहते हैं बेटर लेट देन सॉरी, कि आप बिल्कुल, मतलब इतना भी लेट भी, कल तक भी लेट मत होना भी। जल्दी से जल्दी जितना भी आप हो सकते हैं, जल्दी से जल्दी एनरोल अगर आप कर लें तो वो आपके लिए भी बेटर होगा और हमारे लिए भी, क्योंकि स्टूडेंट्स जितनी फर्स्ट डे से अगर एनरोल करेंगे तो वो हमारे लिए भी पढ़ाना और सिखाना वो चीज़ उतनी ही ईजी होगी। इस बैच में जैसे कि हम जानते ही हैं, इस बैच में लाइव क्लासेस चलेंगी, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। और ऑनलाइन क्लासेस में हम सब इस क्लास में इकट्ठा किस लिए हुए हैं, हम क्लास सब CUET PG एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ये बैच को लॉन्च किया गया और आप भी ज्वाइन इसीलिए करेंगे। CUET PG में भी स्पेसिफिकली किस चीज़ के लिए? 3 ईयर LLB के लिए। सो LLB का सपना अगर आप देख रहे हैं वो भी 3 ईयर, क्योंकि LLB करने के 2 मीडियम्स हैं। एक तो 5 ईयर ऑफ कोर्स आप जानते होंगे जो कि 12th के बाद होती है, और एक ग्रेजुएशन के बाद होती है। तो ये जो 3 ईयर LLB होती है ये ग्रेजुएशन के बाद हो रही है और हम इसी की ही प्रिपरेशन करने जाने वाले हैं, इसी के लिए ही प्रिपेयर करने वाले हैं। ठीक है, इस बैच में टारगेट जो किया जाएगा 2025 का बैच किया जाएगा, लेकिन 1.5 साल की वैलिडिटी आपके पास। तो उसके बाद भी आपके पास क्लासेस ये पड़ी रहेंगी, रीजनिंग पढ़ाएंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे, GS पढ़ाएंगे। ये आपको हर तरह से कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, हर वे में हेल्प आउट करेगा ये बैच। ठीक है, तो आपको किसी भी चीज़ का नुकसान या ऐसा नहीं होगा कि यार हमने क्या पढ़ लिया ऐसा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ना सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए बल्कि बाकी सब एग्ज़ाम्स के लिए भी आपको मतलब उसमें भी हेल्प मिले, क्योंकि अगर हम रीजनिंग पढ़ने जाएंगे, मैथ्स पढ़ने जाएंगे, आप पॉलिटी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं अभी, तो ये इन जनरल आपको हर एग्ज़ाम में ही चाहिए। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें GS नहीं आता, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें मैथ्स नहीं आता, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें रीजनिंग नहीं आता। तो ये बैच एक तरह का, इस तरह का बैच आपका रखा गया है कि आपको इन फ्यूचर भी इसका फ़ायदा हो। बाकी ऑफ कोर्स हम जो मेन टारगेट करने जा रहे हैं, जो हमारा मेन गोल है वो CUET है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, 3 ईयर LLB अगर आप करना चाहते हैं, सो दिस इज़ योर बैच, दिस इज़ द बैच जिसमें आपको टेक पार्ट, जिसमें आपको एनरोल होना है। और 3 ईयर LLB में आपको जो पेपर देना है वो CUET PG का देना है। जब आप फॉर्म्स फिल आउट करेंगे तो वहाँ पे कोड फिल आउट करना होता है, तो उसको कोड रहेगा COQP11। ये जब फॉर्म्स आउट होंगे मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन अपना जो 3 ईयर LLB का कोड रहता है वो यही रहता है, COQP11। ये 3 ईयर LLB का कोड है। जो भी बच्चा 3 ईयर LLB के लिए अपेयर होना चाहता है वो ये कोड सिलेक्ट करेगा। अब उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, पेपर देने के बाद, रैंक्स आने के बाद आपको कॉलेजेस सेलेक्ट करने होते हैं। अब ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इस बैच में एनरोल होना चाहते हैं वो मोस्टली या तो DU से LLB करना चाहते होंगे या BHU से। वैसे सिर्फ ये 2 यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती। मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे टारगेट करते हैं 3 ईयर LLB के लिए वो यही यूनिवर्सिटीज़, और करनी भी चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं। सो बाय चांस किसी बच्चे का इन यूनिवर्सिटीज़ में नहीं भी होता, तो यार LLB तो हज़ार जगह से आप कर सकते हो। वो आपको एक डिग्री चाहिए, तो वो डिग्री कहीं से भी मिल सकती है। हाँ, इनमें जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो कम फीस पर बहुत बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाती हैं। लेकिन मैं तब ये कह रहा हूँ कि हाँ, अगर यार नहीं कुछ हो रहा, तो फिर और भी बहुत सारे बेटर अपॉर्च्युनिटीज़, बेटर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। ठीक है? तो पर मेजरली मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे ज़्यादा जो भी 3 ईयर LLB के लिए टारगेट कर रहे हैं या फिर टारगेट करना चाहते हैं, वो मेजरली इन 2
इन 2 यूनिवर्सिटीज़ को ही टारगेट करते हैं और मैं भी कहीं न कहीं एज़ अ टीचर, एज़ योर मेंटर, एज़ योर गाइड अपने माइंड में लेके चलता हूँ कि यार बच्चे की फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो डीयू रहने वाली है। सो मैं भी कहीं न कहीं लेकर चलता हूँ अपने माइंड में कि बच्चों को डीयू के बारे में, बीएचयू के बारे में क्लासेस के थ्रू ही ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें इनपुट देता रहूँ, उन्हें गाइड करता रहूँ और सब चीज़ें जो है वो क्लासेस के थ्रू ही बताता रहूँ। तो इन कोर्सेज़ में जो बैच 1.0 आपने देखा ही होगा और बैच 2.0 जो कि जिसकी आज फर्स्ट क्लास है। ये दोनों बैचेज़ में हम ना सिर्फ स्टूडेंट को सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं, बल्कि आगे की जो जर्नी है रिगार्डिंग लॉ, 3 ईयर लॉ, एलएलबी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जुडिशरी, इन सब की गाइडेंस देकर चलते हैं क्योंकि हमारे जो और भी टीचर्स हैं पीयूष सर हैं, अभिषेक सर हैं, वो भी डीयू से ही गुज़रे हैं, मैं भी डीयू से ही पढ़ा हूँ और रीसेंट पास आउट्स हैं, तो हम आपको और ज़्यादा इनसाइट्स इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जो और कोई नहीं दे सकता क्योंकि हम भी कहीं न कहीं ऐसा समझ लीजिए कि गुज़रे हैं या गुज़र ही रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए जो इनसाइट्स आपको डीयू के बारे में, 3 ईयर एलएलबी के बारे में, अपनी जर्नी जो शेयर कर सकते हैं हम अपनी जर्नी, अपने बारे में वो इनपुट्स अपने स्टूडेंट्स को इस क्लास के थ्रू, इस क्लास के माध्यम से सब स्टूडेंट्स को देने की कोशिश करते हैं। बाकी ऑफ कोर्स आप जानते ही होंगे यूट्यूब चैनल है गैरी अमृतसरिया, आप वहाँ भी रीच आउट कर सकते हैं। बहुत सारे व्लॉग्स, बहुत सारे वीडियोज़ आती रहती हैं, इनपुट्स हम देते रहते हैं। सो आप वहाँ वहाँ भी हमें रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है? सो ऑल इन ऑल मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा था कि एक्चुअली में इस बैच में होने क्या वाला है। दिस इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन क्लास। सो इंट्रोडक्शन क्लास में मैं बहुत ज़्यादा पाइल अप नहीं करना चाहता क्योंकि अगर हमारा बेस ही सही से नहीं तैयार होगा, तो फिर हम आगे इमारत कैसे बना देंगे? तो सबसे पहले तो बुनियाद स्ट्रॉन्ग करनी होती है और बुनियाद स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे टीचर्स बहुत कैपेबल हैं, हम सब बहुत कैपेबल हैं और 3 टीचर्स इस बैच में पढ़ाएँगे इंक्लूडिंग मी, एक मैं, एक पीयूष सर, एक अभिषेक सर, हम पढ़ाएँगे, सबके अपने-अपने डिपार्टमेंट्स, अपने-अपने सब्जेक्ट है। तो जिस-जिस को भी जो-जो भी प्रॉब्लम आएगी, जिस-जिस सब्जेक्ट में भी, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर आपका हैंडल करेगा। और ग्रुप है, इसी पर यहाँ पर आपकी लर्निंग एज ऐप पर ही आपका ग्रुप है व्हाट्सएप, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है लेकिन यहाँ पर ऐप पर ही ग्रुप है, तो सारे क्वेश्चन, सारी चीज़ें वहीं पर आ जाती हैं। सो वहाँ पर भी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। ये जो क्लास है ये दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये लर्निंग एज ऐप पर लाइव चल रही है और इसे आप यूट्यूब पर भी बाद में देख पाएँगे। सो अब थोड़ा-सा क्योंकि हमने बेस क्रिएट कर लिया है, अब हमने बुनियाद क्रिएट कर ली है और हमने समझ लिया है कि हम सीयूईटी पीजी के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं और उसमें भी हम किस चीज़ के लिए COQP11 कोर्स के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं। सो हमारा गोल ये रहने वाला है कि कैसे हम इस पेपर को बेस्ट टू बेस्ट टारगेट करें। कि अगर अगर बाय चांस अगर मैं सेल्फ स्टडी से या कैसे भी अगर मैं आउट ऑफ 300 एग्जांपल दे रहा हूँ, आउट ऑफ 300 अगर मैं 50 मार्क्स लेकर आ रहा था, तो कैसे इस 50 को मैं 200 तक लेके आऊँ या 200 प्लस करूँ, यही अपना टारगेट रहने वाला है। दूसरी चीज़ दोस्तों, इस पेपर के बारे में थोड़ा-सा आप हल्का-सा और समझ लीजिए कि इसमें 75 क्वेश्चंस आएँगे आपको। एमसीक्यू टाइप होता है, कंप्यूटर पर होगा, एग्ज़ामिनेशन सेंटर होगा, वहाँ पर जाके आपको पेपर देना है। 75 क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज़ होंगे और कितने मिनट्स में? 105 मिनट्स में, मतलब 1 ऑवर 45 मिनट्स। तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं कह सकते, बहुत कम टाइम भी नहीं कह सकते। एक सफिशिएंट सा टाइम है, जो बच्चे ने पढ़ा होगा वो मुझे ऐसा लगता है 2-3 बारी तो रिपीट कर देगा पेपर को। 2 रिपीट करने का मतलब ये कि एक बारी फर्स्ट राउंड में उसे जो बेस्ट आ रहे थे उसने वो कर दिया, सेकंड राउंड में फिर वो जो हल्के-हल्के उसने छोड़े थे वो कर लेगा चेकआउट मतलब, और तीसरे राउंड में और ज़्यादा चेकआउट कर लेगा। सो कहीं न कहीं ये टाइम सफिशिएंट है, बहुत कम भी नहीं है। और जहाँ तक सिलेबस की बात करें तो एक एक सिलेबस एक जर्नल सा सिलेबस है। सबसे पहले लैंग्वेज है। लैंग्वेज आप हिंदी और इंग्लिश में से दोनों में से एक चूज़ कर सकते हैं। ये जो बैच है ये इंग्लिश का बैच है, तो इसमें आपको इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी। सो अभी बात भी मैं इंग्लिश की करूँगा। ये इन जनरल इंग्लिश का बैच है। तो ये कुछ सिलेबस है इंग्लिश का, COQP11 इंग्लिश का सिलेबस है। ये सब आपको कवर करवाया जाएगा। अभी सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास में एक ज़रा-सा बेसिक आपको बता रहा हूँ कि होने क्या वाला है। तो
इंग्लिश कवर करवाई जाएगी क्योंकि इंग्लिश अपना सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जीएस जिसकी ये क्लास है, अभी मैं जीएस आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ, तो जीएस में हम ये सब कवर करेंगे, हिस्ट्री करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी उसी में कवर हो जाएगा। तो बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं जीएस के वो सब आपको कवर करवाए जाएंगे, ठीक है। और उसके टीचर मैं रहने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर बेसिक्स, कंप्यूटर के बेसिक्स की क्लासेस चलेंगी, ये सब्जेक्ट भी मैं पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद जर्नल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स काइंड ऑफ, उसके उसके जो टीचर रहते हैं वो पीयूष सर रहते हैं। इंग्लिश के जो टीचर हैं वो अभिषेक सर हैं, वो आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। और उसके बाद जो रीजनिंग है उसके टीचर भी पीयूष सर है, रीजनिंग आपको पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, कोई आपका डाउट नहीं रहेगा। इतना अच्छे से पेपर हो जाएगा, इतना अच्छे से सिलेबस हो जाएगा कि आपको पेपर में कोई चिंता नहीं आने वाली। मतलब अगर आपका रिक्वायर्ड यहाँ तक है लेवल कि पेपर में यहाँ तक लेवल है, तो आपको हम यहाँ तक प्रिपेयर करवा देंगे ताकि ये जो गैप है इसमें आपको लगे कि यार बहुत ईजी था, कोई डिफिकल्टी नहीं आई, भी हमने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आर बैच, दिस इज ऑल अबाउट CUET PG, दिस इज ऑल अबाउट आ पेपर COQP 11, जो इसके बारे में हम जिसे हम टारगेट करने जा रहे हैं। हमने राउंड ऑफ, आप ऐसा मान लीजिए कि 300 नंबर का पेपर आने वाला है। 300 नंबर में से मेरा टारगेट जो रहेगा, अगर मैं आपकी जगह होता, ऑफ कोर्स मैं आपकी जगह ही हूँ वैसे, एज अ टीचर मुझे आपकी जगह रहकर ही आपको पढ़ाना पड़ता है। तो जैसे कहते हैं ना कि चोर को पकड़ने के लिए पुलिस वाले को भी चोर की तरह सोचना पड़ता है, वैसे ही टीचर को भी स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए स्टूडेंट की तरह सोचना पड़ता है। सो मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट ही हूँ, और कोई भी इस दुनिया में मतलब कोई नहीं ऐसा कह सकता कि मैं परफेक्ट हो गया है या मुझे सब कुछ आ गया। टीचर भी सीखता है, बस ये है कि थोड़ा सा आपसे सीनियर होता है। ऑफ कोर्स मैं तो आपका कॉलेज का भी सीनियर रहने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप DU में आते हैं तो फिर तो मैं तो आपका कॉलेज का भी सीनियर रहूंगा। सो द थिंग इज कि मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि यार कोई भी ऐसा परफेक्ट नहीं होता। uh, हम आपसे सीख रहे हैं, आप हमसे सीख रहे हैं, बस ये है कि वो लेवल का थोड़ा सा फर्क आ जाता है कि हमने आपसे पहले वो चीज़ें सीख ली हुई हैं, आप अभी सीखने आए हैं। कोई बिल्कुल भी शाय नहीं करना, ना किसी क्लास में ना किसी बैच में, क्योंकि यही सबसे बेस्ट चीज़ है यार लाइव क्लास की। लाइव क्लास में आप हमें डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। चैट बॉक्स, आप में से अभी तक किसी ने भी आई थिंक चैट बॉक्स यूज़ नहीं किया। मैं चाहता हूं कि आप जितने भी लाइव क्लास में ज्वाइंट हैं, आप एक बारी चैट बॉक्स में मैसेज करके देख लीजिए, आप एक बारी उसे यूज़ करके देख लीजिए, मैसेज भेज के देख लीजिए, वो डायरेक्टली मेरे तक ही आता है। मतलब टीचर तक, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं क्लास को, उन तक वो डायरेक्टली मैसेज आएगा और रियल टाइम में जाएगा, ताकि आपका जो क्वेश्चन है, आपकी जो क्वेरी है, वो भी रियल टाइम पर ही सॉल्व हो जाए, डिले हो ही ना। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर डिले होती है बाद में क्लास को दूसरी बारी आप देखते हैं, तीसरी बारी देखते हैं, घर जाके रिवीजन टाइम आपको कोई डाउट आता है, 1000 बार पूछिए, कोई डाउट ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 1000 बार पूछिए। हम आप ही के लिए बैठे हैं, आप ही को समझाने के लिए बैठे हैं। सो चलिए, CUET का एक ओवरव्यू हमने ले लिया है, CUET का एक एक जर्नल ओवरव्यू हम समझ चुके हैं, ये होने वाला है, ऐसे ऐसे आने वाला है, और ये सब्जेक्ट जो है वो होने वाला है। और इन दोनों बैचेस में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं सब्जेक्ट स्टार्टिंग में, वो है हिस्ट्री। जीएस का मतलब सब्जेक्ट है, हम हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, जीएस को पूरी तरह कंप्लीट करने की कोशिश हम करेंगे। उसके बाद बाकी सब्जेक्ट भी टाइम टू टाइम चलते रहेंगे। इसकी जो क्लास रहने वाली है वो लगभग अराउंड 6 to 7 रहने वाली है। अब थोड़ा सा एक्सटेंड भी मैं कर सकता हूँ, और लेकिन स्टार्टिंग में शायद उतना ज़्यादा नहीं करूँ, लेकिन हाँ हो सकती है 7 से ऊपर भी हल्का सा हो सकता है। लेकिन रफली जर्नली अगर आपको बताऊं तो 6 to 7 आपकी ये क्लास रहने वाली है हिस्ट्री की। अभी शुरू में आपको एक सब्जेक्ट होगा, उसके बाद फिर 2 सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, 3 सब्जेक्ट्स भी एक डे में आपको पढ़ाए जा सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन कि सिलेबस कहाँ है, कितना टाइम हमें रिक्वायर्ड है। और बैच 2.0 की बात करें तो बैच 2.0 में सारा का सारा सिलेबस तो कवर करवाया ही जा रहा है, उसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी आपको इंक्लूडेड है। सो अगर आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं तो आपको अलग से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहें एक्स्ट्रा तो वो आपको इसी ऐप पर, लर्निंग एज ऐप पर ही मिल जाएंगे। मैं मना नहीं कर रहा, आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन हाँ मॉक टेस्ट भी आपको इसी बैच में इंक्लूडेड मिलेंगे। सो अगर आप इसी बैच में इनरोल्ड हैं तो आपको मॉक टेस्ट उसमें से मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं और ज़्यादा करना चाहता हूँ मैं प्रैक्टिस, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 10 कर लिए, मैं चाहता हूँ नहीं मैं 20 कर लूँ, तो ये जो 10 का एक्स्ट्रा जो मार्जिन होगा ये आप और परचेज कर सकते हैं।
सो ऑल एंड ऑल आपको बैच में ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं। किसी का कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ पूछना चाहता हो, वो पूछ सकता है। कोई भी क्वेरी हो अबाउट CUET, या किसी को लगता है कि नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आया बैच के बारे में, कुछ जर्नल क्वेरीज, टाइमिंग्स के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आप पूछ सकते हैं। आई जस्ट वेट फॉर 1 मिनट और उसके बाद फिर मैं हल्की से आपको इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करूँगा अबाउट हिस्ट्री। तो यहाँ तक अगर आपको सब कुछ क्लियर है, आई जस्ट होप कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा। हाय कोमल, सर वीक में 1 क्लास संडे को ज़रूर शेड्यूल कीजिएगा। ओके। वैसे कोमल, हमारी संडे को ऑफ रहता है। संडेज को ज़्यादातर हम मॉक टेस्ट रखते हैं, क्लासेस नहीं रखते। लेकिन तब भी आई ट्राई माई बेस्ट, लेवल बेस्ट, कि मैं संडेज को भी क्लास रखने की कोशिश करूं। लेकिन संडेज को बच्चों को ऑफ ही दिया जाता है, ऑफ ही रखा जाता है। संडेज को ज़्यादातर हम मॉक टेस्ट ले लेते हैं, या कुछ ऐसा कोई एक्स्ट्रा क्लास हो सकती है, कोई कोई CUET के बारे में क्लास हो सकती है, तो कुछ ऐसी क्लासेस होती हैं। सब्जेक्ट क्लासेस संडे को हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि जो बाकी टीचर्स हैं उनको भी ऑफ कोर्स एक छुट्टी तो चाहिए, और बच्चों को भी रिवीजन के लिए एक छुट्टी चाहिए। बाकी चलिए, मैंने आपका जो इनपुट है वो ज़रूर मैंने नोट डाउन कर लिया, फीडबैक, तो मैं इसे माइंड में रखूँगा। और किसी का कोई भी डाउट, कोई कुछ पूछना चाहता है CUET के बारे में, कुछ कहना चाहता है, कुछ कोई भी, किसी को लगता है कि नहीं कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो मोस्ट वेलकम यार, मैं ज़रूर आपका क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए अभी वापस आते हैं क्लास पर, और हिस्ट्री के बारे में हल्की सी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखिए हिस्ट्री जो वर्ड है, देखिए मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है हिस्ट्री। मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है हिस्ट्री। मैंने ग्रेजुएशन भी हिस्ट्री में की है, और ग्रेजुएशन में मेरे पास पॉलिटी इलेक्टिव सब्जेक्ट था, हिस्ट्री मेन सब्जेक्ट था, लिटरेचर मेन सब्जेक्ट था, इंग्लिश। तो ये सब सब्जेक्ट से मैं बहुत वाकिफ़ हूँ। पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है ये सब सब्जेक्ट्स को, बहुत मज़ा आता है इन सब सब्जेक्ट्स को पढ़ा के। और वही उम्मीद करता हूँ कि वही मज़े और उम्मीद से, वही एक्साइटमेंट लेवल से आप भी इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। हम इसे स्टोरी की तरह पढ़ने की कोशिश करेंगे, स्टोरी की तरह इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, ताकि, क्योंकि हिस्ट्री को स्टोरी की तरह ही समझा जाए तभी समझा जा सकता है। अगर आप कहेंगे कि मैं रट्टे मार लूँ, मैं ये साल याद कर लूँ, मैं वो राजा याद कर लूँ, वो ऐसा मुगल राजा अकबर ये था, वो था, औरंगजेब था, वो मर गया, ऐसा कर गया, तो नहीं होने वाला। इसमें रट्टे मारने की आपको ज़रूरत नहीं है, स्टोरी की तरह याद रखो। कि जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि कल कल आपका फ्रेंड था, वो आपसे मिलने आया, और आपने उस फ्रेंड के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। आप कुछ देखने गए, एग्जांपल के तौर पे कुछ मुगल गार्डन देखने गए, लाल किला देखने गए, ताजमहल देखने गए, तो वो आपको याद रहेगा ना कि हाँ यार वो ऐसे-ऐसा हम गए थे। तो वैसे ही इसको भी हूबहू उसी फॉर्म में आपने याद करना है। एग्ज़ैक्टली उसी तरह आपको आपको हिस्ट्री को भी समझना है और याद करना है। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको दिक्कत आने वाली है। क्योंकि फिर आप कितने ही रट्टे मार लोगे, एक मोमेंट पे आके आपको वो चीज़ें भूलनी शुरू हो जाएँगी। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक हल्की सी इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करता हूँ अबाउट हिस्ट्री। सी हिस्ट्री जो वर्ड है, मोस्टली क्योंकि अपने वर्ड्स जो हैं वो ग्रीक वर्ड से आए हैं, ग्रीक वर्ड से ही आए हैं, तो हिस्ट्री वर्ड भी वहीं से आया है, और जिसका ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिका। जस्ट एक सिंपल बेस क्रिएट करना हिस्ट्री का, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि बुनियाद ही स्ट्रांग नहीं होगी तो मैं इमारत कैसे खड़ी कर दूंगा। ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिका। और एक बहुत क्वेश्चन आता है, और आपको पता भी होना चाहिए कि फादर ऑफ हिस्ट्री किन्हें कहा जाता है? हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, ये ग्रीक पर्सन थे, और इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। जैसे हर एक सब्जेक्ट का एक फादर होता है, पिताजी होते हैं, पितामह होते हैं, वैसे ही हेरोडोटस जो हिस्ट्री के पितामह हैं। और इनकी बुक थी एक्चुअली में, जिसका नाम था हिस्टोरिका। तो इनकी बुक थी, और इनकी काइंड ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप इंटरनेट पर देख भी सकते हैं, हिस्टोरिका। तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं ये वर्ड जो है वो सामने आता है। तो ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिका, और इनकी बुक भी थी हेरोडोटस की, और इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है।
ठीक है, तो ये एक जर्नल इंट्रोडक्शन है। अब सबसे बड़ी चीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट एंड हिस्ट्री? क्योंकि यार एक्चुअली में हम हिस्ट्री में कर क्या रहे हैं? हिस्ट्री में हम वही चीजें पढ़ रहे हैं जो बीत चुकी हैं, जो हो चुकी हैं। तो हो तो सब कुछ ही चुका है। मतलब बेसिकली अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो मैं आपको कह रहा हूं, अतीत और इतिहास में क्या फर्क है, क्या अंतर है? अतीत जिसे हम पास्ट कहते हैं और इतिहास हिस्ट्री, उसमें क्या फर्क है? दिस इज माई क्वेश्चन। सो एक चीज समझो, क्या हर चीज जो पास्ट है वो हिस्ट्री बन जाती है? एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ये क्लास हमने अभी ले रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इसे शायद रिकॉर्डेड में देखेंगे या देख भी रहे होंगे इसी अगले मोमेंट पे। तो क्या ये हिस्ट्री बन गया? क्या ये हिस्ट्री हो चुका है? क्या हर पास्ट, हर अतीत हिस्ट्री इतिहास बन जाता है? तो आंसर इज नो। ऑफ कोर्स हम अपनी बुक्स में ये तो नहीं पढ़ेंगे कि लर्निंग एज पर गैरी अमृतसरिया सर ने, कुंवरदीप सर ने क्लास ली। ऑफ कोर्स हम हिस्ट्री में ये तो पढ़ने ही नहीं वाले। लेकिन हाँ, पास्ट जरूर है ये। जब ये क्लास हो जाएगी तो ये पास्ट बन जाएगा। तो क्या चीजें कैसे डिसाइड होती हैं कि ये अतीत जो है वो इतिहास बनेगा? समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, कोई भी जो अतीत होता है ना, जो पास्ट होता है, दो चीजें उसमें देखी जाती हैं। पहला, सोर्स। उसका एक सोर्स होना चाहिए। आजकल तो लॉ की लैंग्वेज में से एविडेंस कहेंगे। मैं बीच बीच में लॉ गुजारता रहूंगा, थोड़ा सा बीच में फंसाता रहूंगा। प्लीज मुझे थोड़ा सा वो कर देना, क्योंकि आई लव लॉ, लॉ का ही बंदा हूँ यार। आप भी लॉ ही करने वाले हो, तो मैं हर चीज में कहीं ना कहीं वो लीगल थोड़ा सा ढूंढ ही लेता हूँ। तो लेकिन जोक्स अपार्ट, आपको हेल्प ही करेगा ऑफ कोर्स। सो हाँ, या तो पास्ट जो है, पास्ट में देखा जाता है सबसे पहली चीज सोर्स, जिसे हम एविडेंस कह देते हैं। दूसरी चीज उसका इम्पैक्ट, उसने कितना इम्पैक्ट किया, क्या इम्पैक्ट हुआ। अब सोर्स की सबसे बड़ी एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये क्लास की बात कर लेता हूं, तो क्लास को बाद में जब रिकॉर्डेड आ जाएगी तो ये उसका सोर्स बन जाएगा। ऑफ कोर्स अपने पास एविडेंस है ना कि ये क्लास हुई, मतलब पास्ट तो वो है। मतलब मेरे पास एविडेंस तो आ गया ये क्लास हुई। बाद में अगर आप इसे यूट्यूब पर भी देखेंगे, कहीं पर भी देखेंगे, तो यूट्यूब पर या कहीं पर भी उसका सोर्स है, वो उसका सोर्स बन गया। और क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया, ये डिसाइड करता है कि वो इतिहास बनेगा कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे वर्ल्ड वॉर 1 हुई, ऑफ कोर्स ये पास्ट है। अब आज तो हुई नहीं, कोई आज तो चल नहीं रही, तो ये पास्ट है। तो इसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया। अब हम वर्ल्ड हिस्ट्री तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन आप समझ लीजिए कि इसने इम्पैक्ट बहुत ज्यादा क्रिएट किया है ना, बहुत सारी चीजों पर, इकोनॉमी पर, हिस्ट्री पर, बहुत हजारों चीजों पर। तो इसका इम्पैक्ट के अकॉर्डिंगली ये अपना क्या बन गया, हिस्ट्री बन गया। हिस्टोरियंस डिसाइड करते हैं उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा है, कितना कम है। अब हम टॉपिक पढ़ेंगे अगली क्लासेस में, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश रूल, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम ब्रिटिश रूल, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है, ये सब चीजें, तो ये इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया इन सब चीजों ने, कर चुकी है इम्पैक्ट, आज भी इम्पैक्ट है उन सबका, कि वो हिस्ट्री बन चुके हैं। सो वही अतीत जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हिस्ट्री में। ठीक है, आई जस्ट होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब हिस्ट्री भी ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री सिर्फ एक ही टाइप है। जैसे बायोलॉजी की दो टाइप्स आ जाती हैं, जूलॉजी, बॉटनी, प्लांट्स की, एनिमल्स की। वैसे ही दोस्तों हिस्ट्री की भी 3 टाइप्स हैं। अब इतिहास कोई इतना छोटा तो है नहीं यार, इतिहास भी तो कितना बड़ा। ठीक है, सो हिस्ट्री ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे पहली जो कैटेगरी आ जाती है वो आ जाती है एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, किसी भी जगह की, किसी भी चीज की, किसी भी कंट्री की एंशियंट हिस्ट्री। दूसरी जो कैटेगरी आ जाती है वो आती है मिडीवियल, मिडीवियल हिस्ट्री, मतलब बीच वाला, काइंड ऑफ बीच वाला। और तीसरी जो आ जाती है वो आती है मॉडर्न। अब मॉडर्न का मतलब ये नहीं होता कि
कि हम रोटी खा रहे थे तो पिज़्ज़ा खाने लग गए तो वो मॉडर्न हिस्ट्री होगी। नहीं, कि जब से हम पिज़्ज़ा खाने लगे हैं तब से वो मॉडर्न हिस्ट्री होगी। नहीं, ऐसा नहीं। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब सोच में जब साइंटिफिक टेम्परामेंट आ गया वो मॉडर्न हिस्ट्री में काउंट होता है। ठीक है? अब हिस्ट्री ऑफ कोर्स ये तो हमने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली डिफरेंशिएट कर दिया, एंशिएंट, मिडीवियल, मॉडर्न। लेकिन अगर ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो अपने पास हिस्ट्री ऑफ कोर्स दो तरह की है। एक तो वर्ल्ड हिस्ट्री आ गई, ठीक है, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। मोस्टली एग्जाम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो हम भी इसको बिल्कुल भी टच भी नहीं करने वाले, हमें कोई मतलब नहीं, बस एक वर्ल्ड वॉर को हल्का सा आप टच कर सकते हैं। दूसरी जो अपने पास हिस्ट्री आ जाती है वो ऑफ कोर्स अपनी इंडियन हिस्ट्री, जिसके बारे में सारी की सारी हिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, कैसे सब चीज़ें होने वाली हैं, कैसे सब चीज़ें हुई, इंडिया में कैसे हमें इंडिपेंडेंस मिली, कैसे ब्रिटिश ने रूल किया, क्यों किया, कैसे हम कॉलोनी बने, कितनी कॉलोनीज होती हैं, कॉलोनी होता क्या है। सो ये सब चीज़ें हम इसी इंडियन हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई जस्ट होप कि मैं क्लियर हूँ। और इसकी क्लासेस जो इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस हैं वो कल से जो है वो स्टार्ट होने वाली हैं। विल स्टार्ट विद मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से हम शुरू करेंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले जो अपना टॉपिक रहने वाला वो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस ही रहने वाला है, कि कैसे यूरोपियंस अपने इंडिया में आए। अब एक चीज़ आपने ज़रूर सुनी होगी, पढ़ी होगी, वो है हु डिस्कवर्ड इंडिया। मैं कहता हूँ शायद अपने फादर्स ने, फोर फादर्स ने भी ये क्वेश्चन ज़रूर देखा होगा। वो पुरानी जीके बुक आती थी, उसमें भी लिखा होता था हु डिस्कवर्ड इंडिया। और वहाँ पे बड़ा बड़ा आंसर बच्चे बोलते थे, बच्चे कहते थे, बच्चे सब चीज़ें बोलते थे, आंसर लिखते थे, सर क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड इंडिया। लेकिन क्या ये सही बात है? क्या सच में क्रिस्टोफर कोलंबस ने इंडिया को डिस्कवर किया? क्या उससे पहले कभी इंडिया डिस्कवर्ड ही नहीं था? अननोन लैंड था क्या इंडिया? अगर इंडिया अननोन लैंड था तो फिर वो सिल्क ट्रेड, सिल्क रूट और ये सब चीज़ें कैसे होती थी? नालंदा यूनिवर्सिटीज, ठीक है, ट्रेड, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये सब क्या था? अगर क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया इंडिया तो उससे पहले इतना कुछ जो होता था, उससे पहले क्या इंडिया अननोन था? क्योंकि डिस्कवर करने का मतलब तो ये होता है खोजना, किसी चीज को खोजा। तो क्या क्रिस्टोफर कोलंबस ने इंडिया को खोजा? यही क्वेश्चन आप अपने माइंड में जरा सोच के आना, यही क्वेश्चन आप अपने माइंड में जरा विचार करना, इसके बारे में आप हल्का सा सोचना, हल्की सी चीज इस चीज को लेके आना अपने माइंड में। और वैसे अगर आप अभी आंसर करना चाहें आप अभी भी कर सकते हैं, अगर आप कल की क्लास में आंसर करना चाहें तो कल की क्लास में भी आंसर कर सकते हैं। सो दिस वाज आवर इंट्रोडक्टरी क्लास। आज की क्लास यहीं तक रखूंगा। आज की क्लास बहुत छोटी और छोटा सा कम रखी है, फॉर द रीज़न बीइंग कि ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास में, फर्स्ट क्लास में ही आपको पाइल अप या फिर ऐसा नहीं करना चाहता कि बस पढ़ा दिया जाए सब कुछ। कल की क्लास से हम फुल फ्लेज जो है वो पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, हर चीज़ें पूरी डेप्थ में पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास जो है वो यहीं तक रखते हैं। दिस वाज एन इंट्रोडक्टरी क्लास अबाउट CUET PG, अबाउट हिस्ट्री। बाकी इंट्रोडक्शन एक दो क्लासेस और चलेगी हिस्ट्री की, वो मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, आपको वरी करने की ज़रूरत है नहीं। बस याद रखना, बैच 2.0 की जहाँ तक बात की जाए, आज और कल इज़ द लास्ट डे फॉर 20% ऑफ डिस्काउंट। सो अगर आप में से कोई भी एनरोल करना चाहता है तो जल्दी से एनरोल कर सकता है, क्योंकि उसके बाद फिर मौका नहीं मिलने वाला। सो आप एनरोल जो है वो कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, दैट वुड बी बेटर फॉर यू। सो कोई भी डाउट? जी 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 कोमल, बिल्कुल आपकी मैं फीलिंग समझ रहा हूँ, लेकिन आपने लिखा है कि इंडिया को ढूंढा नहीं, इंडिया तक आने वाला न्यू रास्ता ढूंढा। तो मेरा वही आपको क्वेश्चन है कि अगर उन्होंने सिर्फ रास्ता ही ढूंढा था तो फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि हु डिस्कवर्ड इंडिया, कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने इंडिया को डिस्कवर कैसे कर दिया अगर वो पहले से ही डिस्कवर्ड था? आपने खुद ही कहा कि उन्होंने सिर्फ नया रास्ता ढूंढा। तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे कि क्या रास्ता ढूंढा, क्यों ढूंढा, कैसे ढूंढा और ढूंढने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी।
तो ये सब चीज़ें हम कल मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, हम उसमें ही डिस्कस करेंगे। किसी का कोई भी डाउट हो पूछ सकता है, किसी को कोई भी कुछ कहना हो कह सकता है, नहीं तो इस क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू सो मच जॉइन करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास में अब थोड़ा-सा समझ आने लग गया होगा कि कैसे चीज़ें वर्कआउट करने वाली हैं, कैसे चीज़ें चलने वाली हैं और लाइव क्लासेस कैसे चलने वाली हैं। रिकॉर्डेड क्लास आप बाद में भी देख सकते हैं, कोई वरी वाली बात नहीं है। ठीक है, बाद में 1000 बार देखिए, करोड़ बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपकी कोर्स की वैलिडिटी है जो कि 1.5 साल है, तब तक आप क्लास को अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? सो दिस इज़ अ क्लास ऑन लर्निंग एज प्लेटफ़ॉर्म। थैंक यू सो मच जॉइन करने के लिए और इस क्लास को अभी एंड कर रहा हूँ।